पुलिस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि उस जगह को, क्योंकि वो समुद्र तट पे है, वहाँ पे आतंकवादी का हाइड आउट हो सकता है। अभी उसे 22 तारीख तक का अंतिम नोटिस दिया है और तोड़ने के लिए कहा है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। भायंदर पश्चिम के उत्तन स्थित बाले शाहपीर दरगाह के आसपास की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करने की नोटिस प्रशासन द्वारा दी गई है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और मैनग्रोव्स को नष्ट करते हुए बनाए गए इस दरगाह पर कार्रवाई को लेकर भाजपा नेता एडवोकेट रवि व्यास ने मंत्रालय से लेकर जिलाधिकारी और मनपा आयुक्त को लिखित शिकायत की थी। मामले की जांच करने के बाद अपर तहसीलदार ने दरगाह को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भेज दिया है। दरगाह ट्रस्ट को भेजे नोटिस में वहां के अवैध निर्माण को ट्रस्ट द्वारा स्वतः तोड़ने और ऐसा नहीं करने पर 22 मार्च की डेडलाइन के बाद तोड़क कार्रवाई का आदेश दिया गया है। नोटिस में यह भी मेंशन किया गया है कि अगर ट्रस्ट निश्चित समय में अवैध निर्माण खुद नहीं हटाता तो उसे शासन द्वारा ध्वस्त किया जाएगा और उसका खर्च भी दरगाह ट्रस्ट से वसूल किया जाएगा। दरगाह के मामले में प्रवासी संदेश प्रतिनिधि अभिज्ञान उपाध्याय ने भाजपा नेता रवि व्यास के साथ बात की। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं अभिज्ञान उपाध्याय। लंबे समय से उत्तन की बाले शाहपीर दरगाह खूब सुर्खियों में है। उसका तोड़ने का नोटिस आ गया है। मीरा भाईंदर 145 विधानसभा प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास की शिकायत पर उसको तोड़ने का नोटिस मिला है। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट रवि व्यास हैं। हम उस दरगाह के मसले पर इनसे कुछ जानते हैं। व्यास जी, आपको क्या ज़रूरी लगा उसको तोड़ने के लिए, क्यों ज़रूरी लगा? देखिए, उत्तन परिसर में जो बाले पीर शाह दरगाह है, वो दरगाह काफ़ी समय से है, लेकिन हाल ही के अंदर कुछ वर्षों पहले ही वहाँ पे सरकारी भूखंड के ऊपर मैंग्रोव्स को नष्ट करके दरगाह का विस्तार किया गया है और उसके अंदर तहखाने और उस परिसर को घिरा गया है। और पुलिस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि उस जगह को, क्योंकि वो समुद्र तट पे है, वहाँ पे आतंकवादी का हाइड आउट हो सकता है और 26/11 के तर्ज पर अरेबियन सी, जो हमारी समुद्र सीमा है, वहाँ से आतंकवादी या अन्य देश विरोधी गतिविधियों की भी संभावना व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं हाल ही के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को भी उत्तन पुलिस स्टेशन के माध्यम से पकड़ा गया है और वो लोग समुद्र के ऊपर ही बोटों के जरिए मछली का व्यवसाय कर रहे थे। इस तरीके की जानकारी भी मिली है। तो पूरी संभावना है कि जब ये मछुआरों के भेस के अंदर ये लोग बाहरी आतंकवादियों को भी बोट द्वारा उस स्थान का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सभी चिंता के मद्देनजर ही हमने कहा था कि वो जो इलीगल दरगाह है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए। और इसके लिए हम लोगों ने डेप्यूटी सीएम साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी सभी को हमने कंप्लेंट की थी। फॉलोअप शुरू है और कलेक्टर साहब के आदेश पे तहसीलदार जी ने अभी उसे 22 तारीख तक का अंतिम नोटिस दिया है और तोड़ने के लिए कहा है। मीरा भाईंदर शहर में आपको पता है पिछले दिनों हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मीरा भाईंदर शहर हमेशा से शांतिप्रिय शहर रहा है और 1992 के जब दंगे हुए थे तभी भी, 93 के दंगे हुए थे तभी भी हमारे शहर के अंदर शांति बनी हुई थी। और हमारे शहर में सभी लोग भारतीय है और अपने देश को प्रेम करते हैं। यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग एक साथ में मिलजुल कर रहते हैं। ये जो दरगाह के यहाँ पे जो कार्रवाई की मांग है वो किसी धर्म के प्रति या अन्य किसी संप्रदाय के विषय के अंदर नहीं है। ये केवल हम सभी की आंतरिक सुरक्षा को लेकर ये चिंता है। और वरना आज तक कभी हमने किसी धार्मिक स्ट्रक्चर के ऊपर कभी भी आज तक हम लोगों ने कोई तोड़ने की कार्रवाई नहीं की है। ये उत्तन दरगाह का मुद्दा विधानसभा में उठ चुका है, आपको पता होगा। इसका हाईकोर्ट में पीआईएल भी हो चुका है और आपके शिकायत पे इसे कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? निश्चित ही इसकी कार्रवाई बहुत पहले ही होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों की लापरवाही है जिसकी बदौलत आज ये हमें दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी ये जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द हो जाए, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। दरगाह के मामले में आपकी आगे की रणनीति क्या होगी?
रणनीति कुछ नहीं है इसमें, बस कार्रवाई होगी और इसका डिमोलिशन होगा, यही है। हमारे साथ इस वक्त थे भाजपा नेता एडवोकेट रवि व्यास। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रवासी संदेश के लिए। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।